रात के 2 बजे थे। गांव की बिजली कब की जा चुकी थी। मैं अपनी पुरानी हवेली में अकेला बैठा था, जहां बचपन गुजारा था। माँ बाबूजी की मौत के बाद मैं पहली बार लौटा था। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ हवा से कांप रही थी। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर धीमी धीमी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, माँ माँ। मेरा दिल धक से रह गया। ये आवाज मेरे छोटे भाई की थी, राहुल की, जो 10 साल पहले इसी हवेली में खेलते खेलते कुएं में गिर गया था। हम उसे बचा न सके, उसकी लाश भी नहीं मिली। मैंने कांपते हाथों से मोमबत्ती उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी, वही कमरा जहां राहुल सोया करता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर लकड़ी चीख रही थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा इतना घना था कि मोमबत्ती की रोशनी भी डर रही थी। फिर कोने में कुछ दिखा, एक छोटा सा साया। उसने धीरे से सिर उठाया। राहुल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 10 साल पहले था। 7 साल का, गीले कपड़े, चेहरे पर कीचड़, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, सिर्फ काले गड्ढे। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, भैया तुम बहुत देर कर दी। मैं रोज इंतजार करता था कि तुम आओगे। माँ बाबूजी भी आते हैं कभी कभी, लेकिन वो मुझे ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं रो पड़ा, घुटनों पर गिर गया। माफ कर दे राहुल, मैं नालायक भाई था। उस दिन अगर मैं तेरे साथ खेलता तो। वो पास आया। उसका हाथ ठंडा था, जैसे बर्फ। उसने मेरे गाल पर हाथ खेरा। अब तुम आ गए हो ना, अब मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाहें खाली गुजर गईं। वो हवा में घुल रहा था। फिर उसने आखिरी बार कहा, भैया कुआं बहुत अंधेरा है, बहुत ठंडा है, मैं डरता हूं। आज मेरे साथ सो जाओ ना, बस आज की रात। मोमबत्ती बुझ गई। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियां रह गईं। सुबह गांव वालों ने मुझे कुएं के पास बेहोश पाया। मेरे हाथ में राहुल का पुराना खिलौना था, वो लाल कार जो उसके साथ कुएं में गिरी थी। आज भी लोग कहते हैं कि रात को हवेली से 2 भाइयों की हंसी और रोने की आवाज आती है, एक बड़ा, एक छोटा। और अब मैं कभी अकेला नहीं सोता।